यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं और इसको हम बेस बोल सकते हैं और इस वाली साइड को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल हमको प्रूव करना है। यहाँ पे एंगल बी क्या दे रखा है, 90 डिग्री। उसके अंदर क्या करा है, बीडी एक लाइन ड्रॉ करी है, वो एसी के परपेंडिकुलर है। अब प्रूव करें, इन ट्राइंगल एबीडी एबीडी के अंदर एंगल ए है और एबीसी के अंदर भी एंगल ए कॉमन है। यहाँ पे बी एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल डी भी 90 है। दोनों एंगल सेम होने से दोनों ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। इन एडीबी एंड ट्राइंगल एबीसी, एडीबी इक्वल टू एबीसी इक्वल टू क्या दे रखा है, 90 और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। तो ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाई ए सिमिलरिटी। सिमिलर होने से आप क्या बोल सकते हो, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो क्या मिलता है, ए डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। अब सिमिलरली इन ट्राइंगल बीडीसी के अंदर जाना है और एबीसी में जाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एंगल एबीसी में भी है और बीडीसी वाले ट्राइंगल में भी सी एंगल कॉमन है। यहाँ पे डी एंगल 90 डिग्री है और एबीसी में बी 90 है। तो इससे आप क्या बोल सकते हो, ट्राइंगल बीडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी CDB equal to angle ABC equal to 90. Angle C equal to angle C common. The triangle BDC similar to triangle ABC by A criteria. तो DC upon BC equal to BC upon AC. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, BC इंटू ए सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस बी सी इंटू ए सी। यहाँ से AC है, यहाँ पर भी AC है, तो दोनों से AC कॉमन ले लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, AD प्लस BC। डायग्राम से आपको क्या देखने को मिल रहा है, AD प्लस DC इक्वल टू AC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB इज बेस, बेस का होल स्क्वायर, BC इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल 9 है आर डी शर्मा का। आपको एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी। यहाँ पे बी राइट ट्राइंगल है, बी इज 90 डिग्री एंड डी और ई कैसे पॉइंट है, ए बी पर एक पॉइंट है डी और बी सी पर एक पॉइंट है ई। तो आपको प्रूव क्या करना है, ए का स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर प्लस DE का होल स्क्वायर प्रूव करना है।
इन ट्राइंगल ए बी के अंदर अपन क्या देख रहे हैं, ए बी ई के अंदर ट्राइंगल ए बी के अंदर हम क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो क्या बोलेंगे, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब बीडीसी वाले ट्राइंगल के अंदर हम देख रहे हैं ट्राइंगल बीडीसी के अंदर बीसी का होल स्क्वायर प्लस बीडी का होल स्क्वायर इक्वल टू CD का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। बोथ इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, तो हमको क्या मिलता है, ए का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर। तो ए बी और बी सी को एक साथ देखते हैं, और बी और ए बी का होल स्क्वायर और बी सी का होल स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, और बी का होल स्क्वायर एंड बी डी के होल स्क्वायर से क्या मिल रहा है हमको, डी का होल स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल 18 है आर डी शर्मा का। यहाँ पर गिवन है ए बी सी एक राइट ट्राइंगल, यहाँ पे सी पर 90 गिवन है और सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ए सी का मेजरमेंट दे रखा है बी और बी सी का मेजरमेंट दे रखा है ए बी का मेजरमेंट इज सी डी का मेजरमेंट इज पी। आपको क्या प्रूव करना है, सी पी इक्वल टू ए बी एंड 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर आपको प्रूव करना है। अब सॉल्यूशन में क्या देख रहे हैं, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी के इक्वल है। यदि मैं बी सी को बेस लेती हूँ तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है आपकी, ए सी। अभी इसी ट्राइंगल को यदि मैं बेस ए बी लेती हूँ तो चलेगा, ए बी इंटू हाइट क्या हो जाएगी इसकी, सी डी। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। अब गिवन इंफॉर्मेशन से आप बी सी और ए सी, ए बी एंड सी डी का मेजरमेंट लिख दीजिए। तो बी सी कितना है, ए सी कितना है, बी इक्वल टू ए बी इज सी एंड सी डी इज पी, देन ए बी इक्वल टू सी पी। यही आपको प्रूव करना था। सेकंड प्रूव करने के लिए ट्राइंगल एबीसी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस क्या हो गई, हाई ए बी एंड बेस इज बी सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए सी। देन पाइथागोरस थ्योरम से इन ए सी बी के अंदर यदि सी 90 डिग्री है आपका, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या बोलोगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपके यहाँ पे प्रूव करने के अंदर कहीं भी सी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से सी रिमूव करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से सी की ए बी इक्वल टू सी पी, देन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी। सी के रिप्लेस में आपको क्या लिखना है, ए बी अपॉन पी। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोथ साइड ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का डिवाइड करने पर हमको क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाय
साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आरटी शर्मा का एग्जाम्पल 25 है। आपको एक एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है और बीडी इक्वल टू 1/3 ऑफ बीसी भी गिवन है। तो आपको क्या प्रूव करना है? 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर प्रूव करना है। तो हमको क्या पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो इसका एल्टीट्यूड है वही मीडियन होता है। मीडियन होने से क्या बोल सकते हैं? बी ई इक्वल टू ई सी, बिकॉज ए क्या है? मीडियन। तो आप डीई को क्या लिख सकते हो? डीई इक्वल टू बीई माइनस बी डी। बी को मैंने लिखा हाफ बी सी एंड बी डी को मैंने लिखा 1/3 बी सी। ये गिवन था। दोनों का एलसीएम लेके हमको क्या मिलेगा? 3BC माइनस 2BC अपॉन 6 इक्वल टू BC अपॉन 6। इसको मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्राइंगल ADE के अंदर हमको जाना है। वहां पर एंगल E क्या दे रखा है? 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या हो जाता है? AD का होल स्क्वायर इक्वल टू AE का होल स्क्वायर प्लस DE का होल स्क्वायर। AD का होल स्क्वायर इक्वल टू AE। AE के रिप्लेस में आप क्या लिख सकते हो? AB का होल स्क्वायर माइनस BE का होल स्क्वायर इक्वल टू AE का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हो। AB स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर प्लस DE का होल स्क्वायर। AD का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। BE को क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ BC। DE को क्या लिख सकते हो इक्वेशन 1 से? BC अपॉन 6 का होल स्क्वायर। DE इक्वल टू BC अपॉन 6। AD का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर माइनस BC क्या है? AB के इक्वल। तो इसको मैं AB का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। यहाँ से BC AB का होल स्क्वायर अपॉन 36। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? AD स्क्वायर इक्वल टू 36 AB स्क्वायर माइनस 9 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 36। इसको सोल्व करने से क्या मिलेगा आपको? 28 AB स्क्वायर अपॉन 36। 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 7 जा 4 9 जा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था।